मेथड का रोल भी समझ में आ गया। और मेन मेथड कितने हो सकते हैं बोलने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर बात करें मेन की, तो किसी टीम में कैप्टन एक होता है, किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर एक होता है, किसी कॉलेज में प्रिंसिपल एक होता है, और ये सारे क्या हैं, मेन है। तो हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड भी कितना होगा, एक होगा। ठीक है, ट्रेन में इंजन दुई लग सकता है, मैं मानता हूँ, जब ट्राई पे पहाड़ों पे हमारी ट्रेन जाती है तो मल्टीपल इंजन लगाया जा सकता है, बट यहाँ पर एक इंजन से काम चल जाएगा, और दैट इंजन इज योर मेन मेथड। अगर दो मेन मेथड बनाएंगे तो एरर आ जाएगा। नाम से तो मेन हो जाएगा, बट काम से मेन क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ मेनी मेन मेथड्स कैन बी डिफाइंड इनसाइड क्लास। तो आंसर होगा बाय नेम मल्टीपल, बट बाय फंक्शनलिटी ओनली वन। नाम से कई मेन मेथड हो सकते हैं, बट काम से केवल क्या होगा, एक होगा बच्चा। कौन कौन होगा, जिसमें पैरामीटर क्या रहेगा, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट वाला। क्योंकि अगर एक नाम से एक से ज्यादा मेथड आप बनाओगे तो पैरामीटर बदलना पड़ता है। इसको कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। यानी एक से ज्यादा मेथड अगर क्लास में डिफाइन किया जाएगा एक नाम से बच्चा, तो व्हाट दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग के सब में रूल जो है सबसे बड़ा वो क्या है, पैरामीटर चेंज करोगे तब ओवरलोड होगा। इसका मतलब जो दूसरा मेन बनाओगे उसमें पैरामीटर का टाइप आपको स्ट्रिंग के बजाय कुछ और करना पड़ेगा। जैसे कुछ और करोगे जेबीएम उसको टच नहीं करेगा, जेबीएम उसी मेन मेथड को कॉल करेगा जिसमें पैरामीटर का टाइप क्या हो, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो आज मेथड हमारा हो गया। अब मैंने कहा था किसी मेथड के अंदर मेथड का क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड। और कल मैंने बोला था क्या, इट कंटेन्स एग्जीक्यूटेबल कमांड्स। इसके पास क्या होते हैं बच्चा, रन करने वाले कमांड्स। और यही कमांड रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा टास्क परफॉर्म होता है। जो आप कहते हैं ना ये टास्क परफॉर्म हुआ, ये टास्क परफॉर्म हुआ, ये टास्क परफॉर्म हुआ, तो कैसे होता है बच्चा, इन्हीं कमांड के रन करने से। तो दिस कमांड्स रन इन अ सीक्वेंस व्हेन मेथड इज व्हाट कॉल्ड। कंफर्म है मेरी बात, ये कमांड एक सीक्वेंस में बच्चा क्या करेंगे, रन करेंगे। रन का मतलब एग्जीक्यूट होंगे। रन को आप क्या बोल सकते हैं, इसीलिए इनको एग्जीक्यूटिबल कमांड कहते हैं। हेलो इरफान साहब, समझ रहे हैं आप, है ना, थोड़ा सा यार एनर्जी दिखाओ। अभी क्या एज है आपकी, बोलिए। अरे ठीक है, 24 साल है ना, मेरी एज बता सकते हैं कितनी है, 50+ हूं मैं। एनर्जी में फर्क दिख रहा है कोई, आप तो यार बड़े आराम से बैठ जाते हो। थोड़ा एनर्जी दिखाइए, मजाक नहीं, इसको सीरियसली लीजिएगा। मैं आप लोगों को चाहता हूं कि पॉजिटिव आपके अंदर चीजें आवे, पॉजिटिव चीजें हों। यस सिद्धार्थ, सेंड हिम माए, आइए आइए आइए, हैव अ सीट। तो कंफर्म है, क्या क्लियर हो गया मेथड के बारे में। कल मैंने बताया था कि एवरी मेथड हैज टू सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज व्हाट, मेथड सिग्नेचर, एंड सेकंड सेक्शन इज मेथड इम्प्लीमेंटेशन। मेथड सिग्नेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेथड एंड इम्प्लीमेंटेशन टू परफॉर्म द टास्क। भाई मेथड से ही तो टास्क क्या होगा, परफॉर्म। तो टास्क परफॉर्म किससे होगा, मेथड से। और उसके लिए क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन। और इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या होंगे, कमांड। और दोस कमांड विल रन इन अ सीक्वेंस, वही मैंने लिखा है, दीज कमांड्स रन आर एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस व्हेन मेथड कॉल्ड। अब क्वेश्चन होगा ये कमांड हो क्या सकते हैं, राइट। इसी में आगे लिख लीजिएगा, स्पेसिफिक टास्क।
ये जो कमांड रन करेंगे तो क्या होगा, कोई न कोई स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक मेथड से एक ही टास्क होगा। अगर दो अलग मेथड हैं तो वो दूसरे काम के लिए होगा। ऐड वाला मेथड ऐड करेगा, मल्टीप्लाई वाला मेथड मल्टीप्लाई करेगा, तो कैसे दोनों सेम परफॉर्म करेगा। चाय बनाने वाले मेथड से चाय बनेगी, कॉफी बनाने वाले मेथड से कॉफी बनेगी। तो मेथड हमेशा क्या होता है बच्चा, स्पेसिफिक होता है, जनरल नहीं होता। और ये रन करेंगे, और कमांड सबसे इंपॉर्टेंट है, वही आपको सीखना है। इट मीन्स व्हाट, मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका, उस दिन लिस्ट बताई थी, आज फिर आ रहा है। कमांड टू क्रिएट व्हाट, वेरिएबल। कमांड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड। ऑनलाइन बच्चा लोग कोशिश करने के लिए, कमांड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, है ना, एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं। बहुत होता है, जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, या आपने बैंक का अपना पेटीएम यूज किया, पेटीएम ने आपने वॉलेट वॉलेट में मान लिया जाए 500 रुपीज है, आपने किसी शॉपकीपर को 10 रुपीज पे किया, तो आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कोई न कोई मेथड पेटीएम का कॉल होगा जो आपके वॉलेट में से 500 क्या कर 10 रुपीज क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। उसको कहते हैं डिक्रीमेंट। और उसके वॉलेट में क्या करेगा, 10 रुपीज का इंक्रीमेंट कर देगा। तो इसके लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक। और कोई यहाँ पर मिराकल नहीं होगा बच्चा, इसके लिए डेफिनेटली मेथड के पास क्या होगा, कमांड, और वही कमांड रन करेगा। अक्सर लोग कहते हैं ना, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता। एक्चुअली होता क्या है, कमांड जो लिखा जाता है उसको बार बार टेस्ट करके देखा जाता है, तब उसे एप्लीकेशन के फॉर्म में लॉन्च किया। आजकल देखिए किसी भी कंपनी में जाइएगा, टेस्टर होते हैं, जिनका काम क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट जो बनाते हैं उसको, इवन कई लेवल का टेस्टिंग होता है। सबसे पहला टेस्टिंग होता है यूनिट टेस्टिंग, यानी आप जब अपना मेथड बना देते हो तो उसको यूनिट टेस्टिंग करते हो, उसके लिए टेस्ट केस लिखा जाता है, आपके द्वारा लिखा जाएगा। और टेस्ट केस में क्या चेक किया जाता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, और जो क्या नाम है रिजल्ट पैदा हुआ है, दोनों आपस में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह की ढेर सारी टेस्टिंग होती है, देन वो प्रोडक्ट रिलीज होता है बच्चा। उसके बाद भी बग होती है, उसके बाद भी कमी हो सकती है, इसलिए टीम सपोर्ट के लिए लगी रहती है। अगर वो प्रोजेक्ट कई जगहों पर बैंक में रन कर रहा है, तो टीम के जो जिन्होंने जिस कंपनी ने प्रोजेक्ट बनाया उसके 10-15 एम्प्लॉई डेडिकेटेड होंगे, जो सपोर्ट के लिए रहते हैं 24 आवर्स, जिसको आप कॉल सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर का काम तो यही है कि जो प्रोडक्ट उनका गया है, कस्टमर यूज कर रहा है, अगर कस्टमर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो प्रोजेक्ट आप डेवलप करिएगा, दैट प्रोजेक्ट इज नॉट अ प्रोजेक्ट, दैट प्रोजेक्ट इज अ प्रोडक्ट। वो प्रोजेक्ट नहीं है, क्या है, प्रोडक्ट है आपकी कंपनी का। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, तो वही सबके क्या लिखे जाएंगे, कमांड। कंपैरिजन ऑपरेशन क्या होता है, इसके बिना तो आप अज्यूम नहीं कर सकते कि कोई प्रोजेक्ट बनेगा। कंपेयर तो हर हाल में होगा बच्चा, है ना। तो कंपेयर में जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सब क्या हमारे कंपैरिजन है। जैसे आप अगर फेसबुक यूज करते हैं तो आपको अपना एक आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और आपका पहले वो आईडी पासवर्ड मैच कराया जाएगा। तो मैच करने वाले ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। कंपेयर जाएगा, तो इसके लिए भी क्या लिखा जाता है, कमांड।
और जब कंपैरिजन हो जाएगा तो कंडीशन अप्लाई की जाती है कि अगर हमारा कंपैरिजन से जो पैदा होता है उसको कहते हैं कंडीशन, और कंडीशन अप्लाई करने के लिए भी क्या लिखा जाता है, कमांड। जैसे इफ और एल्स होता है स्विच, और केस होता है टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये सब। और कभी कभी हमें क्या करना होता है, लूप एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसका भी क्या लिखा जाता है, कमांड। सबके लिए कमांड लिखा जाएगा। का बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपको मान लिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको किसी नंबर का टेबल जनरेट करना है। तो टेबल जनरेट कैसे होता है पता है आपको, जैसे आपका 17 का टेबल जनरेट करना है, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी ये वाला कमांड, अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला कमांड कितनी बार रन करे, 10 बार। तो क्या आप 10 बार लिखेंगे कमांड, नो, यू वांट to write command only once, but you want to execute that command n number of times. तो इसके लिए हम लोगों को लूप डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, कमांड ना, एग्जीक्यूट मत लिखिएगा, डिफाइन। सबसे ज्यादा अगर कोई कमांड एप्लीकेशन में आपको दिखेगा तो ये 7 नंबर्स का कमांड है। कौन सा कमांड, अगर मैं कोई छोटा सा प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा और अब आप पहचान जाओगे कि ये कमांड मेथड कॉल का है कि नहीं, आप पहचान चुके हो, कल हमने बताया था कि मेथड कॉल का कमांड क्या होता है, जैसे मैंने से हेलो सेमी कोलन लिखा था या डॉट लगा होगा, वो मेथड के कॉल का कमांड है। तो मैं कोई भी बना हुआ अभी प्रोजेक्ट आपको दिखा दूंगा एप्लीकेशन, और आपको जाके दिखाऊंगा कि मेथड के अंदर पहचानो सबसे कमांड कौन कौन से, आप पहचान लोगे कुछ कमांड मेथड के कॉल का, और मेथड के कॉल का कमांड आपको सबसे ज्यादा दिखेगा और सबसे आसान कमांड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जबकि कंडीशन के लिए क्या सोचना पड़ता है आपको कि कंडीशन में क्या लॉजिक लिखा जाए, वेरिएबल कितने डिक्लेयर किए जाए इसके लिए भी सोचना पड़ता है, वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन किया जाए कि ना किया जाए इसके लिए भी सोचना पड़ता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा कैसे होगा ये भी सोचना पड़ता है। मेथड कॉल करने का सिंटैक्स है, कोई सोचना नहीं है, सिंटैक्स फॉलो करिए बिकॉज कंपाइलर विल चेक द सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स सही नहीं होगा तो कंपाइलेशन में क्या जाएगा, एरर होगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं बच्चा, किसमें, मेथड के कॉल में। और मैंने क्या बोला, अगर कोई मैं आपको अभी अपना प्रोग्राम दिखाऊंगा उसके अंदर मैं कहूंगा इट हैज 100 लाइन्स ऑफ कोड, मतलब हर लाइन एक कमांड है, 100 कमांड्स, और इसमें 100 कमांड्स को अगर मैं चेक करूंगा तो आप कहोगे सर 90 कमांड तो मेथड कॉल करने के हैं, बाकी 10 कमांड्स अदर होंगे। इतना सोचिएगा इस कमांड की कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन सी, 7 नंबर वाले। मैं भी दिखाता हूं, आप डोंट वरी, आपको ऐसा ना हो, मेथड कॉल वाला पहचान गए ना, मेथड की पहचान है बच्चा, नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा होगा, वो मेथड कॉल के पास, सेमी कोलन आखिरी में लगा होगा, कमांड के लास्ट में क्या होगा, सेमी कोलन, पैरेंथेसिस जहां एंड होगा गारंटी है उसके बाद क्या लगा होगा, सेमी कोलन, या आखिरी में सेमी कोलन लगा होगा। कभी कभी मेथड की चेनिंग हो जाती है बच्चा, जैसे मेथड ऐसे कॉल हो जाता है, ऐसे लिखा होगा ए डॉट शो डॉट डिस्प डॉट एबीसी डॉट, ये तो इसमें 3 मेथड के कॉल का कोड लिखा गया है, शो नाम के मेथड के कॉल का कोड लिखा गया है, डिस्प नाम के मेथड के कोड लिखा गया है, एबीसी, लास्ट में क्या आया, सेमी कोलन। ये कम मिलेगा लेकिन यस दिस काइंड ऑफ कोड यू विल आल्सो राइट, मेथड के कॉल का कोड है। सेकेंड नंबर इसका आएगा, जावा के बारे में यू नो वेरी वेल फेमिलियर है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब हुआ एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर एक बटन तो बटन के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इवन एक नंबर भी मेमोरी में स्टोर करता है इंटरनली, उसके लिए क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। आप अपना नेम स्टोर करिएगा मेमोरी में ना, उसके लिए भी क्या बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने का भी कमांड हमें लिखना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ना है, गारंटी है। कुछ ऑब्जेक्ट प्री डिफाइन मिलेंगे,
जैसे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं ना, उसमें आउट एक प्री डिफाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट मतलब उसका कमांड आप ना लिखोगे। अगर मैं प्री डिफाइन बोलूं तो समझ लो कि सारे कोड किसी और ने लिख रखे हैं, उसी को क्या बोला जाएगा, प्री डिफाइन। मतलब प्री डिफाइन मतलब हमको बना बनाया मिल गया, तो हमारे लिए वो क्या हुआ, प्री डिफाइन। यस सर, चल रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मतलब यही एंड नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब हुआ कि मैं यहीं पर एंड मारूंगा, लेकिन और भी कमांड हो सकते हैं। मैं मेन मेन कमांड बता रहा हूं। इसीलिए लास्ट में ईटी देता हूं, समझ लो। और भी कमांड हो सकते हैं, लेकिन जो कमांड जिनसे आपका एप्लीकेशन बनेगा, ये वो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसी पे हमारी पूरी कोर जावा चलेगी। ये जो कम का मैंने कहा था। हाँ बच्चा, वॉइस ब्रेक होगा थोड़ा मोड़ा। आई एम फेसिंग नेटवर्क इशू टुडे, तो थोड़ा सा मेरा वॉइस ब्रेक होगा, झेल लीजिएगा आज। अगले हफ्ते से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा हमारे यहाँ पूरे इंफ्रा में नेटवर्क इशू आ चुका है, बट डेफिनेटली टीम सॉल्व कर रही है। ये तो टेक्निकल है बच्चा, कहीं भी आ सकता है। तो नेटवर्क का मतलब जो हमारी मतलब राउटर है उसमें प्रॉब्लम आई है, और ऐसा तो है नहीं कि इमीडिएटली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। टीम ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है। एक हमको बैकअप दिया गया है कि लो इससे काम करो, तो वो बैकअप जब भी मिलता है छोटा मोटा थोड़ा प्रॉब्लम करता है। बट जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा होगा बच्चा लोग, एवरीवन। यस सर। ओके, सो क्या मैंने लिखा है यहाँ पर कंफर्म है आपको? किसी भी मेथड की इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या कमांड होंगे? वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड। बाकी तो समझ में आ रहा होगा, इसको वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर का कमांड। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बिना इसके ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। वेरिएबल आप लोग जब जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर, जब कोई सिखाता है तो डेटा स्ट्रक्चर वाला हमेशा एरे और लिंक लिस्ट की बात करता है, जबकि टेक्निकली मैं बताऊं, वेरिएबल का भी डेटा स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल होता है। मेमोरी में ही तो वेरिएबल होता है, और करता क्या है वेरिएबल, होता क्या है, डेटा का कंटेनर होता है। यानी हमारा प्रोग्राम मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए क्या करता है, कंटेनर पैदा करता है। उसी कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। कोई भी डेटा बच्चा, आप अगर एक लॉगिन फॉर्म सबमिट करोगे, तो जो आपका लॉगिन फॉर्म का डेटा है सर्वर पे जब जाएगा, तो सर्वर साइड का जो प्रोग्राम रन कर रहा है, जो डेटा ले रहा है, वैलिडेट कर रहा है, वो पहले डेटा क्या करेगा, मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। और मेमोरी में स्टोर करने के लिए वो मेमोरी में स्पेस रिजर्व करता है, जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट उसे अलोकेट करता है। तो वो जो स्पेस रिजर्व करता है मेमोरी में डेटा रखने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्यों वेरिएबल बोलते हैं जनाब भाई साहब? वेरिएबल इसलिए नहीं बोलते कि कंटेनर होता है, वेरिएबल अंग्रेजी का शब्द है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल, यानी जो वेरी के लायक हो, जो चेंज हो सके, इसलिए वेरिएबल कहा जाता है। कंटेनर जो बना है उसको क्या बोला जाएगा, वेरिएबल। क्यों वेरिएबल बोला जाएगा, बिकॉज दैट कंटेनर कैन चेंज वैल्यू। यानी कंटेनर का वैल्यू क्या हो सकता है, बार बार चेंज हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल। चलिए, आइए वेरिएबल के बारे में क्लियर है मैंने क्या बोला? फिर से टेक्निकली मैं बताऊं। आप जो भी प्रोग्राम बनाओगे, जैसे नोटपैड एक एप्लीकेशन है, अभी नोटपैड में मैंने कुछ टाइप किया हुआ, देखिए क्या टाइप किया हुआ, वेरिएबल। और वेरिएबल जो टाइप किया होगा, तो ये नोटपैड ने ये जो दिखा रहा आपको, ये कीबोर्ड से जाता है, सबसे पहले मेमोरी में नोटपैड इसे क्या करता है, स्टोर करता है, फिर हमको डिस्प्ले करता है। यानी हमने टाइप किया, नोटपैड को दिया, नोटपैड ने इसे कहाँ स्टोर किया, मेमोरी में, फिर हमें डिस्प्ले करता है। तो मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसे क्या चाहिए, मेमोरी में कंटेनर चाहिए। काहे के लिए, डेटा रखने के लिए, इसको डेटा बोलते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में डेटा रखने के लिए क्या चाहिए, कंटेनर।
तो ये वेरिएबल एक मेमोरी में डेटा रखने के लिए प्रोग्राम का क्या होता है, कंटेनर, यही होता ही होता है। आगे चल के जो भी कंटेनर और बनेंगे वो इसका एक्सटेंशन होते हैं, जैसे एरे भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, लिंक लिस्ट भी बन सकता है, वो सब इसके क्या है, बेस हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो इट इज व्हाट, नेम्ड स्पेस इन मेमोरी। प्रोग्राम reserves this space to store what, डेटा, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, वैल्यू, दोनों बोलिए, डेटा बोलिए वैल्यू। तो एक लाइन में क्लियर है, मेमोरी में नाम से क्या है ये स्पेस, प्रोग्राम ये स्पेस किस लिए रिजर्व करता है, डेटा स्टोर करने के लिए। कंफर्म है, जैसे प्रोग्राम डेटा स्टोर करने का मतलब क्या हुआ बच्चा, ये मेरा कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को अगर मैंने 9 क्लिक किया यहां पर दिया, तो ये जो 9 यहां दिखा रहा है आपका ये प्रोग्राम, इसको इसने पहले कहां रखा होगा, मेमोरी में, फिर आपको शो कर रहा है ये। कंफर्म है, मेमोरी में कहीं ना कहीं रखा गया होगा, देन आपको शो किया जा रहा है। और हमारा प्रोग्राम क्या क्रिएट करेगा, मतलब क्या रिजर्व करेगा, स्पेस, उसी नाम से होगी वो स्पेस, उसी नेम्ड स्पेस को हम लोग का क्या कहते हैं, वेरिएबल। इट मींस इट इज कंटेनर ऑफ व्हाट, डेटा। ये डेटा या वैल्यू का क्या है, कंटेनर है, कौन, वेरिएबल। कंफर्म है ना बच्चा इरफान। तो इसी मेमोरी में स्पेस, अच्छा इसका मतलब हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में ये कंटेनर चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम हमारे रन टाइम इन्वायरमेंट से या कंप्यूटर से डिमांड करेगा। वेरी, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, कमांड। तो वही लिखा मैंने, कमांड टू क्रिएट वेरिएबल। एक्चुअली देखा जाए तो वेरिएबल क्रिएट होता नहीं है, मेमोरी में स्पेस क्या होता है, रिजर्व होता है, लेकिन हम लोग क्या क्रिएट, वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा, मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगा। बट एज अ प्रोग्रामर हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल किया, क्रिएबल रिजर्विंग स्पेस या नेम्ड स्पेस बाय प्रोग्राम इन मेमोरी इज कॉल्ड व्हाट, क्रिएटिंग वेरिएबल। इसी को वेरिएबल क्रिएट करना कहते हैं। तो टेक्निकली वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा बच्चा, हमारा प्रोग्राम मेमोरी में क्या करेगा, स्पेस रिजर्व करेगा। हम लोग बोलते हैं वेरिएबल क्रिएट हुआ, पॉपुलर वही हमारे बीच में कुछ चीजें पॉपुलर होती हैं। जैसे क्या पॉपुलर होता है, हम लोग गांव में साइकिल है, या आजकल तो साइकिल का जमाना खत्म हो रहा, मोटरसाइकिल है, बीच में एक गठरी रखी है, थैला है या कह लीजिए बोरी है, उसमें कुछ रखा है। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कह रहे हैं आटा पिसाने जा रहे हैं, जबकि पिसाने जा रहे हैं गेहूं, क्या बोलते हैं, आटा पिसाने जा रहे हैं। तो भावनाएं समझ जाते हैं, है ना। टेक्निकली क्या पिसेगा, गेहूं, क्या पैदा होगा, आटा। तो बोला क्या जाता है, आटा पिसाने जा रहे हैं। तो बोला जाने का मतलब कतई नहीं हुआ कि करेक्ट होगा, ये बोलचाल में आ चुका है। कंफर्म है ना, बोलचाल में आ चुका है। जैसे एक हिंदी का वर्ड मुझे बड़ा बॉदर करता है, ये सामान बिकेगा कि नहीं, बेच तो रहा हूं, वहां बिकना बोला जा रहा है, वहां बेचना बोला जा रहा है। आप कंफ्यूजन हो गया कि बिकना होता है कि बेचना होता है, बोलिए। अगर बेचा जा रहा है तो बिचा, बिचा बोला जाएगा, तब उसने बेच दिया यानी बिच गया, लेकिन बिच तो नहीं बोलते, बिक बोलते हैं। अब इसको जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो मैं बात करूं, इसका मतलब भावनाएं समझते हैं हम लोग, बस, है ना। करेक्ट में कहा जाएंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट कहाँ हो सकते हैं, हर चीज में। अक्सर हम लोग कहते हैं, क्या कहता है सर, ये मेरा प्रोग्राम देखिए इसमें एरर आ रही है, जबकि प्रोग्राम में एरर नहीं आती है, एरर प्रोग्राम के सोर्स कोड में आती है।
जो आप लिखते हैं ना उसको क्या बोला जाता है, सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम। बट ये अगेन भावनाएं आपकी समझ रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम का आप सोर्स कोड लिख रहे हो, दैट सोर्स कोड कंटेन्स व्हाट, एरर। बट बोल देते हैं क्या, प्रोग्राम में क्या आ रहा है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो बोली जाती है, बट टेक्निकली वो होती नहीं है, होती कुछ और है। आगे मैं और भी दिखाऊंगा आपको। कंफर्म। जैसे अक्सर लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो मेरी आदत, ठीक कोशिश करता हूं मैं करेक्ट बोलूं, तो मैं बोलता हूं हाय माय नेम इज रेहान अहमद। कुछ लोग बोलते हैं हाय आई एम, बोलते हैं इस बात स्टेटमेंट में भी तो क्या होगा, नाम फार्मर मेरा नाम है, फिर भावनाएं समझी जाती हैं। करेक्ट। वॉइस में प्रॉब्लम आएगी बच्चा, एज आई सेड आई एम फेसिंग नेटवर्क इशू टुडे, so you will see some problem in my voice. So if you are saying voice is not clear, so let me clear once again, I have some problem Deepak, network issue is there। तो मैं चाहता हूं क्लास में डिसकंटिन्यू ना करूं, क्लास करूं, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। कोशिश करिए जो चीजें सुनाई पड़ जाए सही से, ठीक है, नहीं तो फिर लिख रहा हूं मैं, नोट की हुई चीज शायद आपको समझ में आ रही होगी। कंफर्म है। तो वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, बोला जाता है वेरिएबल क्रिएट हुआ, लेकिन होगा क्या, मेमोरी में स्पेस रिजर्व होगा, रिजर्व होगा। जैसे आपको ट्रेन से जर्नी करनी है, ट्रेन को मैनेज करता है ट्रेन रेलवे डिपार्टमेंट, ध्यान से सुनिएगा, हमारी मेमोरी को मैनेज करता है ओएस, ट्रेन को मैनेज करता है रेलवे डिपार्टमेंट। तो आपको अगर ट्रेन करनी है तो आपको ट्रेन में सीट रिजर्व करनी पड़ेगी बैठने के लिए। आप डेटा हो गए और आपको सीट में वो डेटा यानी आपको बैठना है, तो आपको ट्रेन क्या करना पड़ेगा, रिजर्व कर, सीट रिजर्व करना पड़ेगा। ट्रेन डिपार्टमेंट आपको सीट क्या करेगा, अलोकेट करेगा, और जैसे ही आपकी जर्नी एंड होगी आपकी ये सीट क्या हो जाएगी, डी एलोकेट। कंफर्म है मेरी बात। तो यही वहां पर भी होगा, स्पेस अलोकेट होगी और स्पेस डी एलोकेट होगी, मतलब मेमोरी फ्री कर दी गई, वो जगह आपसे ले ली गई दूसरे को दे दी जाएगी। वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है। इसके लिए वेरिएबल का क्या होता है बच्चा, स्कोप, स्कोप आप डिसाइड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत से वेरिएबल का शॉर्ट शॉर्ट लाइफ होता है, यानी हमारे प्रोग्राम का काम खत्म वेरिएबल चला जाए, क्योंकि प्रोग्राम जितना ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा उतना स्लो माना जाएगा। तो प्रोग्राम अच्छा कब माना जाता है, जब अगर उसे कोई स्पेस यूज ना करना हो तो उसे डी एलोकेट करवा दे, और करवाएगा नहीं, उसका स्कोप ऐसा सेट किया जाए कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाए स्पेस क्या हो जाए, डी एलोकेट हो जाए, रिलीज हो जाए, मतलब अदर प्रोग्राम्स उसको क्या कर सके, यूज कर सके। जैसे ट्रेन में सीट आप छोड़ोगे तभी तो दूसरा उस पर बैठेगा, जब ट्रेन दोबारा कहीं जाएगी या वहां से जाएगी। तो वही कहते हैं मेमोरी एलोकेट करना और मेमोरी क्या करना, डी एलोकेट करना। अगर संगम सभी लोग जानते होंगे, प्रयागराज में है संगम, मैं वहां रहा हूं तो मुझे मालूम है। तो वहां पर जब कुंभ का मेला लगता है तो वो जनवरी और दिसंबर के महीने में होता है, पता ही होगा आपको। वहां पर ढेर सारी संगम एरिया में जाके देखेगा खाली जगह है, और उसका एक जो मेला होता है उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है गवर्नमेंट की तरफ से। अब होता क्या, वहां पर जितने अखाड़े हैं हमारे, उन अखाड़ों को अपना टेंट लगाने के लिए, चूंकि उनके फॉलोअर्स वहां आते हैं उनसे मिलने, अपना कर्म कांड जो भी करना होता है करवाते हैं, तो उनको वहां पर स्पेस चाहिए होता है टेंट लगाने के लिए। तो वो मेला एडमिनिस्ट्रेशन से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्पेस एलोकेट की जाए, और करता है मेला एडमिनिस्ट्रेशन। और जैसे ही उनका स्नान खत्म होता है वो स्पेस उनसे ले ली जाती है, फ्री करा ली जाती है, उसको कहते हैं डी एलोकेट करना। कंफर्म है ना। तो इस मेमोरी में स्पेस अलोकेट करना और डी एलोकेट करना, ये हमारा काम होगा रन टाइम इन्वायरमेंट का, यानी हर प्रोग्राम का क्या होगा, ये आप नहीं करेंगे बच्चा, ये तो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट चेक करता रहता है कि कौन सा स्पेस ऐसा है जो हमारा प्रोग्राम अब यूज नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जी एलोकेट कर देगा। कौन, रन टाइम इन्वायरमेंट बच्चा। अलोकेट करने का कमांड आप लिखोगे
डी एलोकेट करने का कमांड आप नहीं लिखोगे, यानी ट्रेन में जर्नी करने के लिए, सीट रिजर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा। सीट छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना होगा। जैसे ही आपकी जर्नी एंड होगी आपको सीट खाली करना पड़ जाएगा। मैं रोज मेट्रो से आता हूँ, बोटेनिकल गार्डन मुझे उतरना पड़ता है। जैसे बोटेनिकल गार्डन पे पहुंचता हूँ, वो जो ड्राइवर होता है अनाउंस करता है कि आपकी यात्रा यहाँ पर समाप्त हो गई है, ये ट्रेन आगे नहीं जाएगी, प्लीज आप लोग बाहर निकल जाएं, यानी सीट छोड़ दें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टेक्निकली स्पेस एलोकेट करने के लिए होगा कमांड करना होता नहीं है। एलोकेट का अपोजिट हुआ डी एलोकेट। हम उसको कहते हैं वेरिएबल क्रिएट होना और वेरिएबल का डिस्ट्रॉय होना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑनलाइन बच्चा लोग बोलिए। Everyone, those who are attending my class online, please confirm me whether you are able to understand or not. Yes sir, clear. तो यही स्पेस एलोकेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कमांड। तो फॉलोइंग कमांड शुड बी रिटन बाय यू टू क्रिएट व्हाट, वेरिएबल। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, ये हेडिंग नहीं है, मैं तो ऐसे ही अंडरलाइन कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए किसकी इंपॉर्टेंस है। क्या कमांड होगा, सिंटैक्स बता रहा हूं। सिंटैक्स डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, और लास्ट में क्या लग जाएगा, सेमीकोलन। ये वेरिएबल क्रिएट करने का बच्चा कमांड है, सिंपल। इसमें मॉडिफायर्स भी यूज होता है, विच इज ऑप्शनल। मॉडिफायर्स भी आता है, बट मॉडिफायर्स हमारे क्या हैं, ऑप्शनल्स हैं। जावा में ढेर सारे मॉडिफायर्स दिए गए हैं। कीवर्ड्स हैं, दो कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज मॉडिफायर्स। अच्छा, कीवर्ड्स की अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया बच्चा प्रोग्रामिंग में। कुछ कीवर्ड्स आपके मॉडिफायर्स हैं, कुछ कीवर्ड्स आपके डेटा टाइप हैं, कुछ कीवर्ड्स आपके ऑपरेटर हैं, कुछ कीवर्ड्स आपके वेरिएबल हैं, कुछ कीवर्ड्स आपकी वैल्यू हैं। मतलब समझिए, मैं 5 कैटेगरी बता ही डाला आपको। यानी जो हमने कल आपको कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाई थी, उनमें बहुत से कीवर्ड्स मॉडिफायर है। पब्लिक हमारा एक मॉडिफायर है, स्टैटिक हमारा मॉडिफायर है, प्राइवेट हमारा मॉडिफायर है, अब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर होता है, नेटिव मॉडिफायर होता है, सिंक्रोनाइज्ड मॉडिफायर होता है। ऐसे ढेर सारे कीवर्ड हैं, क्या है, मॉडिफायर्स हैं। कुछ कीवर्ड्स ऑपरेटर होते हैं, जैसे एक न्यू कीवर्ड है, वो ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ कीवर्ड्स हमारे डेटा टाइप होते हैं, है ना। तो कीवर्ड्स के तो मॉडिफायर्स अभी मैं हटा देता हूं चूंकि ये ऑप्शनल है। तो वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड कंफर्म है सिंटैक्स में। क्या कमांड है, डेटा टाइप फॉलोड बाय वेरिएबल नेम, है ना। और डेटा टाइप ज्यादातर केस में आपको क्या मिलेगा, प्री डिफाइंड, बट हम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जावा में डेटा टाइप की 2 कैटेगरी है। डेटा टाइप, देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा। पहला, प्रिमिटिव डेटा टाइप। विच वन बच्चा लोग, प्रिमिटिव। सेकंड, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो 2 कैटेगरी याद रखिएगा डेटा टाइप्स की, जो हमें जावा में प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनको हम सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। एक्चुअली ये डेटा टाइप कंपाइलर में डिफाइन किए गए हैं, कंपाइलर के अंदर आपको मिलेंगे, यानी कीवर्ड है हमारे, और ये सिस्टम डिफाइन कहा जाता है। और नॉन प्रिमिटिव को यूजर डिफाइन बोला जाता है। यूजर का मतलब हुआ जावा का यूजर, यानी जावा के प्रोग्रामर ने बनाया होगा। प्रिमिटिव डेटा टाइप किसने बनाया होगा, जिन्होंने जावा बनाई है, जिन्होंने जावा कंपाइलर बनाया है, जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई है, जिन्होंने जावा के कीवर्ड्स बनाए हैं। जावा के डेवलपर नहीं। जावा डेवलपर किसे बोला जाता है, जो जावा लैंग्वेज का यूज करके एप्लीकेशन डेवलप करता है। जैसे आप कहते हैं आई एम वर्किंग एज अ जावा डेवलपर, इसका मतलब क्या हुआ, आप एप्लीकेशन बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो यूजिंग विच लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। जावा वेंडर्स बोलिए जिन्होंने ये बनाया होगा, जावा के जो वेंडर्स हैं, यानी जिन्होंने जावा लैंग्वेज बनाई है, जैसे गेम
जेम्स गोसलिन, वो जावा का फाउंडर है, ठीक है, अकेले वो नहीं रहा होगा, उसकी पूरी क्या रही होगी, टीम रही होगी। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप उन्होंने बनाया है, इसलिए इनको सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है, इनको हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। तो दिस आर व्हाट, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, we can also say fundamental data type, इनको हम फंडामेंटल डेटा टाइप भी कह सकते हैं, और जावा में टोटल 8 हैं। और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का बेस होगा बच्चा, इसका मतलब फंडामेंटल और डिराइव्ड, जैसे हम लोग यूनिट पढ़े थे फिजिक्स में, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, जैसे आपने देखा होगा एमकेएस में मीटर किलोग्राम और सेकंड हमारी क्या थी, फंडामेंटल यूनिट थी। फिर वेलोसिटी की यूनिट था मीटर पर सेकंड, या एक्सेलरेशन का यूनिट था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर और सेकंड दोनों से मिलकर बना था ना, यानी इसीलिए डिराइव्ड कहा गया है। तो जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जाएगा उसका बेस क्या होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप मैं आपको दिखाऊंगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जो मेन में नहीं लिखते थे स्ट्रिंग, मैंने कहा था ये डेटा टाइप भी है, कल भी बताया था, वो डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव है, और उसका बेस है कैर, और कैर हमारा क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो जावा में कितने कुल, देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। जावा की बात करेंगे, कंफर्म है, पहला बाइट, इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटीजर टाइप वेरिएबल। कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, डिक्लेयर करना वही जो कमांड लिखते हैं ना, उसको डिक्लेयर करना कहते हैं। वो जो हमने सिंटैक्स लिखा ना, ये इसको कहते हैं वेरिएबल को क्या करना, डिक्लेयर करना। अच्छा, ये टोटल स्पेस कितना ऑक्युपाई करता है, 8 बिट। तो ऑक्युपाइज व्हाट, मेमोरी में जो स्पेस मिलेगी वेरिएबल को कितना, 8 बिट बच्चा। मेमोरी में जो भी स्पेस एलोकेट होती है बिट में होती है, बिट वाइज होती है, याद रखिएगा, किलो बाइट में नहीं, मेगा बाइट में नहीं, बिट में। आपको पता है ना 8 बिट में 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है, और 1024 किलो बाइट में 1 मेगा बाइट होता है, और 1024 मेगा बाइट में 1 गीगा बाइट होता है। फिर उसके बाद आपका आता है टेरा बाइट, ऐसे चलता है। तो पहला डेटा टाइप बाइट हो गया, कंफर्म है। सेकंड है शॉर्ट, सेम इसी इसी काम के लिए, बट स्पेस कितना ऑक्युपाई करता है, 16 बिट। रेंज थोड़ा बढ़ जाएगी, इसकी रेंज जो होती है -2⁻7 से 2⁻7 - 1, अभी दिखा दूंगा। थर्ड हमारा आ जाएगा इंट, इंट भी हमारा क्या होता है, सेम इसी टाइप के लिए होता है, बट इसका स्पेस होता है 32 बिट। फोर्थ हमारा है लॉन्ग, दिस इज अनदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, सेम प्रोसेस के लिए, मतलब सेम वैल्यू के लिए इंटीजर टाइप, बट इसका टाइप साइज होता है 64 बिट। कंफर्म है। नेक्स्ट हमारा है फ्लोट, फ्रैक्शनल या कह लीजिए डेसिमल टाइप वेरिएबल, हम लोग डेसिमल बोलते हैं, एक्चुअली वो फ्रैक्शनल होता है। ये स्पेस ऑक्युपाई करता है 32 बिट। क्लियर है, हाउ मच, 32 बिट। नेक्स्ट हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप है डबल, DOUBLE, सब स्मॉल लेटर में है, क्योंकि ये डेटा टाइप हमारे कीवर्ड हैं, और कीवर्ड के बारे में मालूम है ना, लोअर केस में होता है। इट इज यूज टू सेम, इसका साइज होता है 64 बिट। फिर नेक्स्ट आएगा आपका कैर, ठीक है, कैर किस तरह के वेरिएबल के लिए बचा, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल, और ये ऑक्युपाई करता है 16 बिट। कैरेक्टर क्या होता है, जैसे ABC ये सब क्या होते हैं कैरेक्टर, 0 1 2 3 4 ये सब भी क्या होते हैं कैरेक्टर। कोई सिंबल उठा लीजिए, वो भी क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर। यानी कीबोर्ड में हर अल्फाबेट, हर डिजिट, हर सिंबल क्या हो सकता है कैरेक्टर, अगर उसे सिंगल कोर्स में मेंशन कर दिया जाए। अगर सिंगल कोर्स में लिख दीजिए उसे, जैसे हमने 9
लिखा तो ये जावा में इंट माना जाएगा। यही सिंगल कोट्स में लिख दीजिएगा अगर इसे तो ये कैरेक्टर माना जाएगा, और इसी को डबल कोट्स में लिख दीजिएगा तो स्ट्रिंग माना जाएगा। यानी देखिए 9 के 3 टाइप हो गए। यहां पर 9 का टाइप इंट माना जाएगा, यहां पर कैर माना जाएगा, और यहां पर 9 का टाइप स्ट्रिंग माना जाएगा। कंफर्म है मेरी बात? वही अल्फाबेट में भी है। और आखिरी इसका बुलियन। और सबसे कम स्पेस वाला यही होता है, 1 बिट, केवल सबसे कम स्पेस। एक्चुअली जो बुलियन वैल्यू होती है ना, वो ट्रू होती है 1 और फॉल्स होती है 0। और 1 के लिए मेमोरी में केवल 1 बिट स्पेस चाहिए, और 0 के लिए सिर्फ 1 बिट स्पेस। यही दो नंबर ऐसे हैं, डिजिट कह लीजिए, जिनके लिए मेमोरी में सिर्फ 1 बिट स्पेस चाहिए। ओके ऑनलाइन बच्चा लोग, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? जैसा जैसे कब हम ये डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं तो कई बार हम इंट लिखते हैं और बहुत बार इंटीजर भी लिखते हैं, तो मतलब कब किसका यूज करते हैं वो कुछ बता दो। थोड़ा यार तुम्हारी आवाज ब्रेक कर गई, सुनाई नहीं पड़ा, क्वेश्चन राइट कर दो, क्योंकि मुझे नेटवर्क इशू इस वजह से। तुम तो सही बोल रहे हो तुम्हारी तरफ से, लेकिन दीपक आवाज क्लियर नहीं है, मैं इसलिए आप रिपीट चाहो तो करता क्वेश्चन लिख दो, क्या हूँ। पूछना चाहते। अभी आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, वो तुम्हारे साइड इशू नहीं है हाँ आवाज आ रही है, बोलो फिर से। मैं बोल रहा हूँ सर, जब हम डेटा टाइप को तो वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो एक कई बार इंटीजर लेते हैं और कई बार इंट लेते हैं, तो कब किसका यूज करते हैं वो एक बार बता दो क्लियर। नहीं नहीं, अभी आप इंटीजर के चक्कर में मत पड़िएगा। इंटीजर हमारी क्या है, क्लास है, रैपर क्लास, और ये किस कैटेगरी में आ जाएगी, नॉन प्रिमिटिव। और अभी हम नॉन प्रिमिटिव की बातें नहीं कर रहे हैं, तो आप अभी ये वाले डेटा टाइप पे दीपक डिस्कस मत करिए। मेरी कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनसे। तो दीपक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे इंटीजर दोनों अलग अलग इसका के मतलब बारे ये है ना। में इन्होंने एक डेटा टाइप डिस्कस किया जो आप लोगों को मैंने अभी बताया नहीं है, और दीपक ऑलरेडी ये सब जानते होंगे, इसलिए दीपक का ये क्वेश्चन आया है। तो लेट मी क्लियर अबाउट इट। इंटीजर एक डेटा टाइप है, लेकिन वो डेटा टाइप इंटीजर हमारा कैसे नहीं है, यानी उसमें इंटरनली क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। इसलिए जावा के बारे में कहा जाता है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जावा इज नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनकी वजह से। यानी अगर आप बाइट डेटा टाइप यूज करोगे, शॉर्ट डेटा टाइप यूज करोगे, तो जो डेटा मेमोरी में स्टोर होगा ऑब्जेक्ट के बिना स्टोर हो जाएगा। मेमोरी बनेगी बट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। बट इसी के लिए रैपर क्लास दिया गया है। यानी अगर आपको लगता है कि आपको एज अ प्रोग्रामर डेटा कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कई फीचर्स हैं जो आपको एडवांटेज देंगे, तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रैपर क्लास, जिसके बारे में दीपक कह रहे हैं। क्लियर है दीपक मेरी बात? यस सर। दीपक, डिड यू गेट इट? तो अभी आप इंटीजर, मैंने यहां पर जब लिखा नहीं है, अभी आप फोकस केवल क्या करिएगा, जितना मैं लिखूं उसी पे क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी ने ऑलरेडी कुछ चीजें जानते होंगे तो प्लीज डोंट, मतलब और पूछने में दिक्कत क्या होगी, मैं नहीं बताऊंगा तो लगेगा कि मेरे को आता नहीं, और बताऊंगा तो बाकी लोग कहेंगे ये क्या बता रहे हैं भाई, तो दोनों दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करिएगा जो मैं लिखा हूं उसी पे क्वेश्चन करिएगा। अगर मैंने प्रिमिटिव टाइप में 8 बताए हैं तो आपका क्वेश्चन इसी पे होना चाहिए, राइट? ये हमारे बेस होते हैं बच्चा। और किनका क्या है कंफर्म में आ गया। और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करिएगा, डेटा टाइप तो आपको दिख गया, बट रिमेंबर, अगर ऑब्जेक्ट शब्द मैं बोल चुका हूं तो याद रखिएगा, अगर हमारा प्रोग्राम इन डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, डेटा विदाउट ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, यानी जो कंटेनर बनेगा वो ऑब्जेक्ट ना होकर वेरिएबल रहेगा। आई गॉट इट, तभी तो मैंने कहा दीपक, आई गॉट योर पॉइंट। अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे आप, एकदम चिंता मत छोड़िए। मैं इस समय इसलिए नहीं दीपक बता सकता कि मैं चाहता हूं कि और लोग कंफ्यूज ना कर जाएं।
बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग, तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं इन बच्चों को जिनको आप पहली बार देख रहे हैं बेचारे, तो इनको मैं कैसे इनके साथ हैंडल कर पाऊंगा, जस्टिफाई नहीं होगा। आप चाहो तो मुझे अलग से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, ग्रुप में भी नहीं, मैं आपको 100% बता दूंगा। देखो बाइट और शार्ट का क्यों पूछा तुमने, चारों का पूछना चाहिए था, क्वेश्चन गलत पूछते हो आप। चारों सेम कैटेगरी के लिए हैं, तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए था, बाइट और शार्ट में डिफरेंस क्यों पूछा गया। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि इन चारों में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो मैंने लिख दिया साइज का, कौन सा डिफरेंस। और साइज के बारे में मैं बता दूं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी आपका प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, कम स्पेस में डेटा रखे, क्या रखे। लेकिन जब कम स्पेस में कंजूसी करिएगा तो डेटा में भी कंजूसी हो सकती है। अब आपको देखना पड़ेगा डेटा की रेंज क्या होगी। अगर डेटा की रेंज क्या है, अगर डेटा की रेंज है -2 टू पावर 8 से लेकर का, ये जो सिंबल लगा है पावर का सिंबल है, 2 टू पावर 8 -1, तब ये वाला डेटा टाइप यूज करिएगा। ये 8 -1 मत पढ़िएगा, 2 टू पावर 8 यानी 128 -1 दैट इज 127। तो इसका मतलब अगर आपका डेटा टाइप बाइट है तो मैक्सिमम कितना वैल्यू जाएगा, सबसे बड़ा वैल्यू 127 और सबसे छोटा कितना -128। क्लियर है बच्चा। और अगर ये डेटा टाइप लीजिएगा तो 2 टू पावर, ये एक गलत लिख दिया मैंने, करेक्ट कर लीजिएगा, 2 टू पावर 15 से लेकर 2 टू पावर 15 -1। और अगर डेटा टाइप क्या ले लिया आपने, इंट, तो इंट की रेंज कितना होती है, 2 टू पावर 31 से लेकर 2 टू पावर 31 -1। और अगर आपने कौन सा डेटा टाइप ले लिया, लॉन्ग, तो लॉन्ग की रेंज होती है 2 टू पावर 63 से लेकर 2 टू पावर 63 -1। अगर आप पहले वाला याद कर लो तो दूसरा तीसरा चौथा फार्मूले से आ जाएगा। कैसे, पहले वाले का इंटू 2+1 सेकंड का आ जाएगा, और सेकंड वाले का इंटू 2+1 थर्ड का आ जाएगा, और थर्ड वाले का इंटू 2+1 फोर्थ का आ जाएगा रेंज। देखिए पहले वाले का पावर कितना है 7, तो 7 इंटू 2+1 15, 15 इंटू 2+1 31, 31 इंटू 2+1 63। इसलिए मुझे भी याद हो गया है। तो इसमें सबसे सही तरीका, सबसे स्टैंडर्ड वाला कौन है, जो कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंट, क्योंकि बहुत कम हम लोग उसी रेंज में डेटा रखने की कोशिश करते हैं। सौरभ कंफर्म हुआ बच्चा, डिफरेंस कुछ पता चला सौरभ झा। यस सर, यस सर। हाँ, रेंज, रेंज का मतलब जब वेरिएबल बनेगा तो हमसे वैल्यू, जब प्रोग्राम से वैल्यू लेगा, अगर डेटा टाइप आपने क्या रखा बाइट, तो मैक्सिमम वो कितना स्टोर कर पाएगा 127। और इस, हाँ, स्मॉलेस्ट मतलब नंबर जो आप डालोगे, नंबर आप दोगे, मान लो आपको अपना एज रखना है तब तो अलाउ कर देगा। जैसे कोई नंबर रखना 2320, नहीं स्टोर कर पाएगा। वही तो इंटीजर हुआ, लेंथ नहीं इंटीजर लिखा हमने, ये इसकी रेंज है। रेंज मतलब डिपेंड करता है कि आपका डेटा टाइप क्या है। वैसे भी कहते हैं ना कि नंबर के लिए डेटा टाइप ये तभी यूज करिएगा जब कैलकुलेशन करना हो। जैसे लेटर सपोज आपके प्रोग्राम को किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना है, तो आप टेल में पहले मुझे ये बताइए क्या मोबाइल नंबर में कोई कैलकुलेशन होता है। जैसे मेरा मोबाइल नंबर लिया गया तो उसमें क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है, कोई कैलकुलेशन पॉसिबल है बच्चा। तो उसका उसका डेटा कंपैरिजन कैसे होगा, मोबाइल नंबर कैसे, क्या कंपेयर किया जाएगा बताइए। कंपैरिजन तो हो ही जाएगा, कंपैरिजन के लिए तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग रहेगा, कंपेयर हो जाएगा। हमको सजेस्ट किया गया है कि जब आप ऐसा डेटा रखिए जिसमें कैलकुलेशन ना हो और डेटा नंबर हो, तो उसको किस में रखिए, स्ट्रिंग टाइप में। अभी स्ट्रिंग में वापस आता हूं, क्लियर है यहां तक। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप हो गया। अगर आपको इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करना है तो ये, और नाम क्या हो जाएगा वेरिएबल का नाम, कंफर्म है ना।
इंट हो गया डेटा टाइप और नम क्या हो गया, वेरिएबल का नाम। अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो आपने ये ले लिया नम, वेरिएबल का नाम, और ये डेटा टाइप हो गया और वेरिएबल का नाम। अगर आपको बुलियन वैल्यू स्टोर करनी है तो ये ले लीजिए। अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो ये ले लीजिए। ऐसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। तो अभी हम नॉन प्रिमिटिव पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम किस पे फोकस करेंगे, प्रिमिटिव पे। अब इसका कुछ हम डेमो दिखाने जा रहे हैं। पहले इसकी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन करना भी सिखाएंगे, दोनों एक साथ साथ चलेगा। यानी ये दोनों कमांड एक साथ हम लेके चल रहे हैं। कौन सा, वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड और वैल्यू असाइन करने का कमांड। इस नोट्स को पहले हम सेव कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए हम अपना एक छोटा सा सोर्स कोड यानी प्रोग्राम बना रहे हैं। पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम क्या दे देंगे अभी हम, क्योंकि हम वेरिएबल का टॉपिक कवर कर रहे हैं इसलिए हम अपनी क्लास का नाम क्या दे देंगे, वेरिएबल डेमो। कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। अब आप इसके अंदर कौन सा मेथड के अंदर ही तो कमांड होता है, एक मेथड बना लीजिए मेन मेथड, उसके बिना तो प्रोग्राम वैसे भी रन नहीं करेगा। इसमें पहचान गए होंगे आप, हमारा मेन मेथड का नाम है void, इसका रिटर्न टाइप है, और बाकी क्या है मॉडिफायर है, और ये मैंडेटरी इसके लिए है। फिर इसके अंदर आर्गुमेंट का टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इसका नाम कुछ भी रख दें, ये नाम आपके ऊपर होता है बच्चा। इसका नाम ABC रख देंगे तब भी चल जाएगा, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज मैं क्लियर करूं बच्चा आप लोगों को, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करिए या कुछ भी करिए, आपको नेम रखना पड़ेगा वेरिएबल का, मेथड का भी क्या रखना पड़ेगा, नेम, क्लास का भी क्या रखना पड़ेगा, नेम। तो नेम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस, जो अभी नहीं मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो बट नेम जरूर ध्यान रखिएगा कि कैसे होना चाहिए। तो मैं खाली एक लाइन लिख रहा हूं कन्वेंशन का, है ना। क्लास नेम कन्वेंशन है, रूल नहीं है, शुड बी इन टाइटल केस। क्लास नेम किस में रखिएगा, टाइटल केस में। टाइटल केस कह रहा है, टाइटल केस क्या होता है, जिसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल। जैसे टाइटल केस मैंने खुद किस में लिखा है, टाइटल केस में ही लिखा है। अगर मैं ये टाइटल केस को क्या, जैसे मैं लिख दूं, मैं पूरे पहले केस लिखा देता हूं आपको। केस, केस क्या होता है, टोटल प्रोग्रामिंग में 4 केस होते हैं। कितने केस, 4। जैसे मैं लिख दूं माय नेम इज रेहान अहमद, तो ये जो है ना कौन से केस में है, ये टाइटल केस में है। माय नेम इज रेहान अहमद जो मैंने लिखा है, ये किस में लिखा है, दिस इज इन टाइटल केस। अब अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, माई का एम स्मॉल कर दूं, बाकी सब वो कर दूं, तो इसको कैमल केस कहते हैं हम लोग। पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी जितने वर्ड हैं उनका पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल, उसको कैमल केस कहते हैं। और अगर मैं इसी को क्या लिख दूं, सब स्मॉल लेटर में लिख दूं, एवरी लेटर क्या हो, स्मॉल हो, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं लोअर केस। दिस इज व्हाट बच्चे लोग, लोअर केस। और अगर हर लेटर क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, तो इसको बोलेंगे अपर केस। ये किसमें है हमारा, अपर केस में। तो हमको क्या सजेस्ट किया गया है, हमको सजेस्ट किया गया है कि आप क्लास का नाम किसमें होना चाहिए, टाइटल नेम। मेथड नेम शुड बी, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, मेथड नेम शुड बी इन कैमल केस। मेथड नेम किस में होना चाहिए, कैमल केस आप पहचान गए होंगे। वेरिएबल नेम शुड आल्सो बी इन कैमल केस, वेरिएबल एंड पैरामीटर नेम, वेरिएबल एंड आर्गुमेंट नेम। आर्गुमेंट हम पैरामीटर को बोलते हैं, शुड बी इन कैमल केस। तो वेरिएबल का नाम और आर्गुमेंट का नेम किस में होना चाहिए, कैमल। यानी अगर एक वर्ड है तो पूरा लोअर केस में, एक से ज्यादा वर्ड है तो पहला वर्ड लोअर केस में, बाकी वर्ड्स टाइटल केस में। यानी लोअर केस और टाइटल केस का कॉम्बिनेशन है। कौन,
कैमल केस। आगे एक टॉपिक हम कराएंगे पैकेज। तो पैकेज नेम क्या होना चाहिए? शुड बी इन लोअर केस। ये हमको जावा ने सजेस्ट किया है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि जावा ने ये फॉलो किया है। लाइब्रेरी में जितने पैकेज मिलेंगे सबका नाम किस में है? लोअर केस में। लाइब्रेरी में जितने मेथड मिलेंगे सबका नाम किस में है? कैमल केस में। लाइब्रेरी में जितने वेरिएबल मिलेंगे सबका नाम किस में है? कैमल केस में। लाइब्रेरी में जितनी क्लासेस मिलेंगी सबका नाम किस में है? टाइटल केस में। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है, तो हमसे गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं। एक चीज हम आगे और करेंगे, कांस्टेंट बच्चा। आगे कुछ हमें क्या मिलेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट नेम के लिए हमको सजेस्ट किया गया है कि ये किस में लिखना चाहिए आपको? अपर केस में। तो कांस्टेंट नेम किस में होना चाहिए? अपर केस। कंफर्म है? तो जब भी हम कोई क्लास का नाम डिफाइन, हम क्लास डिफाइन करेंगे तो नाम से डिफाइन करेंगे। तो क्लास का नेम किस में होना चाहिए हमारा? टाइटल केस में। जैसे अभी हम वेरिएबल डिफाइन करने जा रहे हैं, जैसे मैंने अपनी क्लास का नाम रखा है वेरिएबल डेमो, टाइटल केस में रखा है। देखिए मैंने क्लास का नाम क्या लिया है? वेरिएबल डेमो। टाइटल केस में लिया कि नहीं लिया? मेथड का नाम है मेन, मेथड है ये। कल मैंने मेथड का नाम लिखा था से हेलो, देखिए कैमल केस में था। से का एस क्या था? स्मॉल, स्मॉल था। हेलो का एच क्या था? कैपिटल था। डू वेलकम जो मेथड बनाया था उसका डी ओ स्मॉल था, और वेलकम का डब्ल्यू क्या था? कैपिटल था। वो कैमल केस कहते हैं उसको। आर यू क्लियर? माय पॉइंट इज क्लियर? ऑनलाइन बच्चे लोग, एवरीवन? अब ये कंप्लीट तो नहीं है, बट इतना समझ जाएंगे इससे कि हम क्या क्या रखेंगे। दिस इज नेमिंग कन्वेंशन, नॉट द रूल। और हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल नाउ? आवाज आ रही बच्चे? सर। यस। तो आइए, तो अब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करने का एक कमांड लिखते हैं। दो कमांड लिखेंगे, वेरिएबल क्रिएट करने का और वैल्यू असाइन करने का। ये वेरिएबल क्रिएट का कमांड है और ये वैल्यू असाइन करने का है। कमांड टू व्हाट? असाइन वैल्यू। और यहाँ पर इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, सबको मालूम है आप लोगों को। इक्वल इज व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर। और नम, ये कमांड किस चीज का है? कमांड टू क्रिएट वेरिएबल। और चूंकि हम चाहेंगे कि अगर वैल्यू असाइन हुआ है तो डिस्प्ले भी हो जाए, तो डिस्प्ले करने के लिए एक प्री डिफाइंड मेथड कॉल करेंगे, प्रिंट एनल। मेथड का नाम प्रिंट एनल है, सिस्टम डॉट आउट नहीं। और यहां नाम लिख दीजिएगा। कौन सा मेथड? प्रिंट एनल मेथड। ये मेथड के कॉल करने का कमांड है। कौन से मेथड के कॉल करने का कमांड है? प्रिंट एनल। ये मेथड प्री डिफाइन है बच्चा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेथड है, इसलिए मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ा। तो आउट को यहाँ क्या ट्रीट करिएगा आप? ऑब्जेक्ट। और सिस्टम एक क्लास है। आउट को इस ऑब्जेक्ट के बनाने का कोड लिखा होता है, तो इस आउट ऑब्जेक्ट बनाने का कोड कहाँ लिखा गया है? सिस्टम नाम की एक क्लास में। तो लाइब्रेरी में एक सिस्टम नाम की क्या बच्चा? क्लास। उस क्लास के अंदर आउट नाम का ऑब्जेक्ट बनाने का कोड लिखा गया है। आगे मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अब सिखाऊंगा। देखिए मेरे 8वें नंबर की लिस्ट में क्या है? कमांड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो आपको लिस्ट बताई है उसमें 8वें नंबर पे मैंने क्या लिखा था?
कमांड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के बनाने का कमांड प्री डिफाइन है। मैंने बोला था ना, कुछ कमांड को, कुछ ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड हमें लिखना पड़ेगा और कुछ ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड क्या होगा, प्री डिफाइन। तो इस तीनों वर्ड को पहचाने आप। इसमें ये कोड जो लिखा गया, कोड पहचानिए किस चीज का कमांड है बच्चा, प्रिंट एनएल नाम के मेथड कॉल करने का। और मेथड कॉल करता है तो रन करता है, और ये मेथड रन करेगा तो क्या करेगा, इसको जो वैल्यू दी जाएगी उसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। नम इज नॉट अ वैल्यू, नम इज अ वेरिएबल नेम। तो इसका मतलब ये वेरिएबल का नाम इसे दिया गया है, इसको ये वेरिएबल की वैल्यू को निकालेगा और यूजर को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। इसका स्कोप लोकल है। जैसे ही ये मेन मेथड कॉल होगा, ये मेमोरी एलोकेट होगी। जैसे ही ये कमांड खत्म होगा, मेमोरी डी एलोकेट, क्योंकि अब इसका यूज बंद, मेथड का एग्जीक्यूशन ओवर, प्रोग्राम चाहे रन करता रह जाए, क्योंकि ये कोड कहां लिखा गया, मेन मेथड में। तो इसका इसको क्या है, मेथड। जैसे ही मेथड रन करना है, ये कमांड रन करेगा, इस कमांड के रन करते ही नम नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा, क्रिएट, यानी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब जैसे ये आखिरी कमांड था, ये आखिरी कमांड रन करेगा तो इसके बाद मेन का भी काम किया जाएगा ओवर, तो मेन का रन करना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं मेथड टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही मेथड टर्मिनेट होगा ना, इसके पास जितनी मेमोरी थी वो सब क्या हो जाएगी, डी एलोकेट, यानी नम की भी मेमोरी क्या हो जाएगी, डी एलोकेट। अब इसको हम लोग कंपाइल करके चेक करेंगे। तो ये हमारा फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है वेरिएबल नाम का, और हम अपनी फाइल सेव करेंगे किस नाम से, वेरिएबल डेमो। एक्सटेंशन नेम क्या दे देंगे, डॉट जावा। अब हम इसे सबसे पहले कंपाइल कराएंगे बच्चा। हमने बोला था कि आप लोग कोई आईडी मत यूज करिएगा। मैंने आपको कहा है कि अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो नोटपैड से जो कोडिंग करता है, कहते हैं उसकी कोडिंग सबसे सॉलिड होती है, क्योंकि तब खुद से कुछ सब कुछ लिखना पड़ता है। उसे इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कहां पर कर्ली ब्रेस ओपन करें, वहां क्या होगा, आप ओपन करिएगा, इंटर मारिएगा, क्लोज अपने आप लग जाता है ना। फिर आपका जैसे आप इंट का आई लिखे ना, इंट लिस्ट में आ जाएगा, सेलेक्ट करके इंटर मारिएगा, लिखना नहीं पड़ता। सिस्टम का शॉर्टकट है, शॉर्टकट उसका है सीसो। सीसो लिख के कंट्रोल स्पेस बार करिए, आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख जाता है। इवन वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपके कोड को जब लिखते हैं आप, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कंपाइल भी होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन आता है रन का। अब आपको सामने समस्या क्या हो जाएगा कि जावा कोड तो बिना कंपाइल हुए रन कर रहा है, चूंकि आपने कंपाइल के लिए कोई एफर्ट लगाया ही नहीं, इवन आपने कोई हिंट भी नहीं दिया कंपाइल का, क्योंकि वो इक्लिप्स आपका बैकग्राउंड में क्या करता रहता है, कंपाइल। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि शुरुआत कम से कम देखो कि कोई भी कोड जावा का बिना कंपाइल के रन नहीं करेगा। वाई आई एम हियर, आई एम गोइंग टू कंपाइल कोड। ये देखिए मेरे इसी फोल्डर में मैंने वेरिएबल नाम के फोल्डर में, ये मेरा फाइल है, कौन सा, वेरिएबल डेमो डॉट जावा। यहाँ पर मैं cmd स्टार्ट करूंगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, और यहाँ पर कंपाइलर को कॉल करूंगा जावा सी नाम से। इंटरव्यू में पूछा जाता है जावा के कंपाइलर का नाम बता दो, इक्लिप्स वाले जिंदगी में ना बता पाएंगे, जबकि इक्लिप्स उनके लिए इसी कंपाइलर को कॉल करता होगा, इंटरनली यूज करता होगा। तो आप समझिए जावा सी, और इसको क्या देना पड़ेगा, फाइल का नाम, ये मेरी फाइल का नाम है। इसका एक शॉर्टकट है cmd पे, वी लिख के टाइप दबा दीजिए, क्या टाइप, TAB टाइप, टाइप की, ये टैब की होता है, टैब, कीबोर्ड में एक टी है, वी लिख के नहीं, फाइल का पहला लेटर लिखिए, टैब दबाइए। तो वो cmd क्या करता है, आपके इस वेरिएबल फोल्डर में उस फाइल का जिसका नाम किससे स्टार्ट होगा, वी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला नाम दे देगा आपको। फॉर्चुनेटली एक ही नाम है तो एक ही मिलेगा। देखिए मैं टाइप की, इससे क्या गलत प्रॉब्लम होगा, मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप फाइल का नाम लिखोगे हो सकता है गलती कर जाओ ये, और गलती कर जाओगे तो यहां पर एक एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड। आपको लगेगा मैंने सब कुछ सही किया, क्या एरर आ रहा है, तो गलती क्यों करें आप, फाइल आपने बनाई है तो आप CLS होता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए, जावा सी लिख के क्या करिएगा, पहला लेटर होगा, लगता है इस नाम से और भी नाम होंगे तो VA कर दीजिएगा, तो चांस कम हो जाएगा रिपीट होने का। और टाइप दबाएंगे तो आ जाएगा, इंटर प्रेस करिएगा, कंपाइल होगा और एक फाइल बन जाएगी जिसको कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल। यही रन कराने के लिए काम करिए, इसी कोड को दोबारा लिखिए, कैसे, एरो की
सीएमडी हमारा कमांड की हिस्ट्री मेंटेन करता है। अप एरो की प्रेस करिएगा, वो कमांड दोबारा आ जाएगा। आ गया? इसका रन कराने का कमांड होता है जावा क्लास नेम, तो इसमें से डॉट जावा हटा दो और फिर थोड़ा कर्सर इधर लाओ और सी हटा दो, और ये रन वाला कमांड बिना लिखे आपका आ गया। इंटर प्रेस करो, रन कर जाएगा। नहीं तो लिखोगे फिर गलती हो सकता है। अब ये दोनों कमांड की हिस्ट्री मेंटेन है जब तक सीएमडी बंद नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं फ्यूचर में इसमें कोई चेंज करूं, मैंने कहा वैल्यू बदली जाए, वैल्यू मैंने कहा कि 100 की जगह 450 की जाए। अब सेव करने के बाद बच्चा सीएमडी पे जब आप आएंगे, रन कराएंगे अगर, तो रन का कमांड एरो की प्रेस यदि अप वाली आ गया तो वो क्या करेगा, पुराना कि इसके पास कोड में हुआ है लेकिन एग्जीक्यूटेबल कोड अभी पुराना वाला है, तो अभी भी आउटपुट में क्या देगा 10। इसका मतलब आप इफ यू आर मेकिंग एनी चेंज इन योर सोर्स कोड, तो कोड शुड आल्सो बी कंपाइल्ड, तब रन कराइएगा। तो कंपाइल वाला कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 बार एरो की दबाया, कोड आ गया, कंपाइल कर दीजिए, फिर रन कराइए। अब की बार देखिए नया वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सीएमडी से अगर आप कंपाइल और रन करा रहे हो तो कुछ मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। बार बार कोड मत लिखिएगा, अगर फाइल ना बदले तो ओवरराइट हो जाती है। वो करेगा कंपाइलर, आपको चिंता नहीं करनी। उसका ऐसा ना कि पहले उसको डिलीट करें फिर नया बनवाएं, ऐसा मत करिएगा। क्लियर है? वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का कमांड, और ये ठीक है। ये तो किसी भी वेरिएबल का। अब अगर वेरिएबल का टाइप क्या हो, अब होगा वैल्यू असाइन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वैल्यू असाइन करना होता है, असाइनिंग व्हाट, वैल्यू टू द वेरिएबल। तो वेरिएबल देंगे, वेरिएबल में मत बोलिएगा, वेरिएबल को बोलिएगा। असाइन हमेशा को होता है, यानी कि ये काम इनको असाइन कर दिया गया। वेरिएबल में स्टोर बोल सकते हैं, वैल्यू क्या करना, स्टोर करना। कंटेनर है तो स्टोर करना, बट टेक्निकल शब्द स्टोर नहीं होता, असाइन होता है। कन्फर्म है? असाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, कमांड क्या है, वेरिएबल हाइफन नेम इक्वल टू व्हाट, वैल्यू। या फिर एक कमांड और हो सकता है, एक वेरिएबल का वैल्यू भी दूसरे वेरिएबल में क्या हो सकता है, असाइन हो सकता है। कंफर्म है? तो दो कोड क्या हो गया, इक्वल टू अनदर वेरिएबल। कंफर्म है ना? सिंटैक्स समझ में आया? अब यहीं पर एक तो रूल है बच्चा, क्या रूल नोट करिए, टाइप ऑफ वैल्यू टू बी असाइंड मस्ट बी सेम एज टाइप ऑफ वेरिएबल। जो वैल्यू असाइन होनी है उसका टाइप क्या होना चाहिए, वेरिएबल, वही डेटा टाइप। वेरिएबल डेटा टाइप को टाइप बोलते हैं हम लोग, डेटा टाइप के जैसा होना चाहिए। यानी इफ टाइप ऑफ वेरिएबल इज व्हाट, इंट, देन टाइप ऑफ वैल्यू जो असाइन होनी है वो भी क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। कंफर्म है ना? ये रूल है बच्चा। अब क्वेश्चन होगा हमको कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू का क्या है, तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं, वैल्यू एंड देन उसका क्या बताऊंगा, टाइप। इसमें एक नॉन प्रिमिटिव भी आ जाएगा, जैसे आपने लिखा 90, इसका टाइप जावा में इंट माना जाएगा। आपने ये लिख दिया, इसका भी टाइप क्या माना जाएगा, इंट माना जाएगा, बाइट और शॉर्ट नहीं। लेकिन अगर आपने वैल्यू के लास्ट में स्मॉल एल या कैपिटल एल डाल दिया तब इसका टाइप हो जाएगा लॉन्ग। कंफर्म है? अगर वैल्यू आपने ऐसे लिख दी तो इसका टाइप डबल होगा, और अगर आपने इसी वैल्यू के टाइप में सेम वैल्यू लास्ट में स्मॉल एफ या कैपिटल एफ पुट कर दिया, सफिक्स लगा दिया, अगर ये सफिक्स इसका हो जाएगा एफ या स्मॉल या कैपिटल एफ, तब इसका टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। प्योर डेसिमल वैल्यू अगर है बिना एफ वाली तो इसका टाइप क्या माना जाएगा, डबल, और अगर इसमें कैपिटल एफ लगा है तो फ्लोट।
हाँ, इन वैल्यूज को लिटरल कहते हैं, राइट। ये जो वैल्यू है, दीज वैल्यूज आर आल्सो नोन एज व्हाट, लिटरल्स। अब इसी तरह से अगर हमने सिंगल कोट्स में लिख दिया 9, तो इसको कैर माना जाएगा, और सिंगल कोट्स में हमने अगर कोई सिंबल ले लिया तो इसे भी कैर माना जाएगा, और सिंगल कोट्स में अगर कोई अल्फाबेट ले लिया तो इसे भी कैर माना जाएगा। और अगर ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू स्मॉल लेटर में, तो इसका टाइप बुलियन माना जाएगा, और अगर फॉल्स है तो इसका भी टाइप क्या होगा, बुलियन है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इसमें ट्रू और फॉल्स दे दिया कीवर्ड। जावा ने दो कीवर्ड बना दिए, ट्रू और फॉल्स, बोला 0 1 आप नहीं लीजिएगा, नहीं तो उसको इंट मान लेगा। जावा इसमें इंट मान लेता है, इसलिए उसने दो कीवर्ड हमको दे दिया, कह रहा एज अ वैल्यू इसे यूज करिए। मैंने क्या कहा था, कुछ कीवर्ड मॉडिफायर्स हैं, कुछ की वैल्यू है, ये वैल्यू है। एक नल नाम का कीवर्ड है, वो सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। हेलो एवरीवन। हाँ बच्चा लोग, एक बार फिर से देखना, आप लोग थोड़ा नेटवर्क था
तो हमने लिस्ट बता दी थी किसका क्या होगा। अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं क्या कि ये जो 90 मैंने लिखा इसका टाइप क्या होगा, इंट, जबकि इंट के लिए 4 डेटा टाइप हैं, बट जावा इसको क्या ट्रीट करेगा, इंट, INT इंट। कैसे, एरर आना है, एरर से पता चल जाएगा एरर में क्या शो किया जा रहा है, एरर से पता चल जाएगा एकदम। कंपाइल करिए, पढ़िए एरर में क्या लिख क्या रहा है। ओ सॉरी, वेरिएबल डेमो1 और क्लास का नाम क्या है, दोनों नाम सेम होना चाहिए। फाइल का नाम है वेरिएबल डेमो1 डॉट जावा और मेरी क्लास का नाम सेव नहीं किया। चलिए अब देखिए यहाँ पे एरर पढ़े, क्या लिख क्या रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप्स, 90 पे एरर आ रहा, पढ़िए लिख के क्या आ रहा है, इंट कैन नॉट बी कन्वर्ट। इसका मतलब 90 को हमारा कंपाइलर क्या ट्रीट कर रहा है, इंट ट्रीट कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने 90 या कोई भी नंबर लिया था, सबका क्या बोला था टाइप, इंट। अगर थोड़ा बड़ा कर दीजिए अभी भी क्या बोलेगा, इंट। एरर में देखिएगा इंट आएगा, आ रहा ना। लेकिन अगर लास्ट में क्या लगा दीजिए, एल, तो कंपाइलर अब की बार बोलेगा लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड। इसका मतलब अगर न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू के आखिरी में क्या लगा हो, एल, तो उस वैल्यू का डेटा टाइप कंपाइलर की नजर में क्या होगा, लॉन्ग होगा बच्चा। है साहब, समझ में आ रहा है। और अगर इस वैल्यू के लास्ट में डेसिमल वैल्यू यूज कर लीजिए आप, तो इसका टाइप क्या माना जाएगा, फ्लोट माना नहीं, डबल। कंपाइल करके एरर देखें आप, एरर पढ़िए क्या लिख क्या रहा है, डबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड। और अगर इसी में क्या लिख दीजिए, एफ स्मॉल या कैपिटल दोनों, तब इसे क्या माना जाएगा। मैं प्रूफ कर रहा हूं खाली बस, कोई भी मेरे तरीका होना चाहिए ना प्रूफ करने का गूगल करके देखेंगे, गूगल में जो लिखा होगा गारंटी है सही है। जावा बता सकता है, और जावा ये बताएगा, जावा का कंपाइलर बता रहा है का कि वैल्यू क्या है, फ्लोट है। सिंगल कोर्स में लिख दे 9, तो एरर में क्या आना चाहिए, कैर। और ये देखिए एरर में कह रहा है ना, कैर कैन नॉट बी कन्वर्टेड। और अगर सिंगल कोर्स में स्टार एम्परसेंड डाल दीजिए, तो इसके लिए भी क्या आएगा, कैर आएगा। आ रहा है ना। अगर सिंगल कोर्स में आप अल्फाबेट को ही लिख दीजिए, इसके लिए भी क्या आएगा, कैर आएगा। और अगर विदाउट कोर्स ट्रू लिख दीजिए, तो इसके लिए क्या आएगा, बुलियन। बुलियन कैन नॉट बी कन्वर्टेड। और अगर फॉल्स लिख दीजिए तो भी बुलियन। और अगर यही डबल कोर्स में लिख दें आप, तब एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। क्लियर है ना बच्चा लोग, देयर विल नॉट बी एनी एरर, क्योंकि जो वैल्यू का, जो वेरिएबल का टाइप है, वैल्यू का टाइप भी होना चाहिए। दिस इज अ रूल व्हेन यू आर गोइंग टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल। अगर आप वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी अगर यहां डाल दूं, रेहान अहमद 9919@gmail.com, ये अलाउ कर देगा। पर सबसे बड़ी बात है इसमें रेंज नहीं है बच्चा। इंटीजर वगैरह में क्या है, रेंज है। इंटीजर वाला भी दिखा देता हूँ, रेंज वाला जो बताया था ना, इसकी एक रेंज होती है। सॉरी, बाइट डेटा टाइप लीजिए, वेरिएबल का नाम रखिए, नाम 90 स्टोर करिए, स्टोर हो जाएगा। फाइल का नाम बदल दीजिएगा, 90 स्टोर हो जाएगा, चूंकि रेंज में है। जैसे रेंज बाहर, रेंज के बाहर दीजिएगा एरर आ जाएगा। रेंज के बाहर देने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम रेंज इसकी क्या है 127, यहां तक अलाउ कर देगा, इसमें भी एरर नहीं आएगा। मैं डाल रहा हूं क्या, एरर आ जाएगा, डेटा लॉस कह रहा हो जाएगा। एरर आया कि नहीं आया। तो वो इसी तरह शॉर्ट का भी क्या है, रेंज है। अगर इसका डेटा टाइप क्या होता है, शॉर्ट, तो शॉर्ट की रेंज मैंने कितना बताया था, मैक्सिमम 2 टू पावर 15 ना। तो 2 टू पावर 15 जरा फॉर्मूला निकाले, 2 टू पावर वाट 15 कितना आता है, 32,678। ये अलाउ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 2 टू पावर 15 -1 था, और 2 टू पावर 15 एरर आ जाएगा। एरर देखिए, एरर आ रहा है देखिए उस पे,
अगर यही एक कम कर दी तो रेंज में आ जाएगा, तो अलाउ कर देगा। बाकी का भी ऐसे चेक कर लीजिएगा आप, देखिए अलाउ कर दिया। रेंज एक्चुअली ऐसे मैं थोड़े लिखवाया हूं, मैं यहां चेक करता हूं, गूगल पे चेक नहीं करता, क्योंकि गूगल पे लोगों के अपने कमेंट होते हैं और गारंटी नहीं कि वो कमेंट उनके सही हैं। ये तो कंपाइलर जावा वालों का है, तो वो कैसे गलत कर सकता है। तो क्लियर है, डेटा टाइप समझ में आ गया, वैल्यू असाइन करना समझ में आ गया। अब कभी कभी आपके सामने चैलेंज क्या आएगा कि नहीं वैल्यू असाइन की जाए, चाहे वैल्यू का टाइप उस वेरिएबल से मैच करे या, तब आता है टाइप कास्टिंग। तब आपको एक जावा ने क्या सजेशन दिया है कि आप उसमें डेटा लॉस होने का क्या है चांस है, टाइप कास्टिंग कहते हैं उसको। क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग। तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली टाइप कास्टिंग इज। ठीक है, अगली क्लास हमारी होगी मंडे। याद रखिएगा क्लासेस का डेज आपका क्या होता है, मंडे टू थर्सडे। आज आई होप आप समझ गए होंगे आज थर्सडे है, तो हमारी तब तक इतना आप लोगों को जो मैंने किया है सब भेज दूंगा, आज भी वाला भी नोट्स कर करके भेज देता हूँ, है ना। एक रॉर फाइल बना के भेजूंगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा, विनरॉर। विनरॉर आता है विनजिप करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, विनरॉर नाम से आता है सॉफ्टवेयर, लैपटॉप पे डाउनलोड कर लीजिएगा अनजिप करने के लिए। ठीक है बच्चा लोग।